अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम एक्सरसाइज 13.1 पढ़ रहे हैं। कल हमने टीचमेंट क्लासेस में 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक किया था, ठीक है। लेकिन बेटा बहुत सारे बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं किया था और इसलिए हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ठीक है। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 इज इन टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, राइट अनदर नेम ऑफ दिस पैरेललोग्राम। बेटा हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। बेटा उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब बेटा एंगल ए और एंगल बी डी जो है बेटा दीज टू फॉर्म द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। इसी तरह इन केस ऑफ पैरेलल अगर अगर हमने यहाँ पे एंगल ए को एक्स लिया है तो बेटा ऑब्वियसली हमने एंगल डी को भी एक्स लेना है, ठीक है, क्योंकि दीज टू आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। बेटा वहां से हमने देखा है कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी। इसका मतलब एंगल ए जो है, एंगल ए का अपोजिट एंगल आएगा एंगल सी। इसका मतलब एंगल ए एक्स है तो एंगल सी भी एक्स होगा। इसी तरह एंगल डी अगर एक्स है तो इसका अपोजिट एंगल आएगा एंगल बी, तो एंगल बी भी एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काम किया है, लेट ईच पेयर ऑफ द लेट ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईच जो एडजेसेंट पेयर्स के जो एंगल्स है वो हमने एक्स लिया है। देयरफॉर दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एक्स। एंगल ए और एंगल डी जो है एक्स है, एज वेल एज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये दोनों भी एक्स है। बेटा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बेटा कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल अगर होगा, उसके जो चार एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल ए जो एक्स है, एंगल बी इज एक्स, एंगल सी इज एक्स एंड एंगल डी इज एक्स। तो बेटा इन चार एक्सिस का हमने प्लस किया तो वी गेट 4x। 4x इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई था, जब हमने इसको ट्रांसपोज किया, जब हमने इसको इक्वलिटी के राइट तरफ लिया तो ये डिवाइड हो गया। तो 360/4। तो बेटा जब हमने इसको रिड्यूस किया, लोवेस्ट फॉर्म में लाया, तो बेटा वी गेट 90, यानी 4 1 आर 4, 4 9 36 एंड 4 3 0, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे x का वैल्यू 90 डिग्री मिला। इसका मतलब है ईच एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम जो है बेटा वो 90 डिग्री है। तो बेटा ऐसी पैरेललोग्राम को हम इधर स्क्वायर भी कह सकते हैं एज वेल एज रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन 6 इज ए बी सी डी इज अ काइट इन विच आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो। बेटा यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है ए बी सी डी, बेटा ये हमारे पास काइट है। बेटा काइट ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके एडजेसेंट साइड्स का जो पेयर है ना वो बेटा बराबर होता है। बेटा हियर ए डी जो है, ए डी ए बी के बराबर है, क्योंकि दीज टू फॉर्म्स द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। इस तरह बेटा सी डी जो है, सी डी सी बी के बराबर, ठीक है। बेटा मैंने यहाँ पे डबल मार्क किया है, ठीक है, फिगर में हमने डबल ही मार्क किया है बेटा। दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड दीज सिंगली मार्कड साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो बेटा ये दोनों एडजेसेंट पेयर्स बनते हैं। तो बेटा ऐसी फिगर को हम काइट कहते हैं। और काइट जो होता है, काइट के डायगोनल्स बेटा एक दूसरे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो बेटा वो एक दूसरे को 90 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, इज ए बी इक्वल टू ए डी, क्या ए बी जो है, क्या ए बी ए डी के बराबर होगा? यस, इसको लिखना यस, है ना, क्योंकि एडजेसेंट पेयर्स बराबर होते हैं। इस तरह एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा यहाँ पे एंगल ए ओ डी यानी ऊपर वाला एंगल, ठीक है, और एंगल ए ओ बी, बेटा ये दोनों बेटा 90 होंगे, ठीक है। इसको भी यस आप लिखेंगे। इज डी सी इक्वल टू ए बी, तो क्या डी सी जो है, डी सी ए बी के बराबर होगा? अपोजिट साइड्स क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं, इट इज नो, ठीक है बेटा। opposite sides of a kite are not equal, only adjacent sides, ठीक है, adjacent, two pair of adjacent sides are equal in case of kite। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन 7 इज in a rhombus ABCD, AC is equal to AD, find the measurement of angle B and angle DCB। बेटा हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है। बेटा रोम्बस जो है, बेटा रोम्बस जो होता है बेटा ऐसी, ये वो पैरेललोग्राम होता है जिसके बेटा सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो बेटा दिस इज अ रोम्बस। अब इसका नाम हम देंगे ए बी सी एंड डी, सी एंड डी। तो बेटा इसमें दिया हुआ है कि जो ए सी है, ए सी इसका डायगोनल है, ए सी इसका डायगोनल जो है बेटा वो ए डी के बराबर है, तो वो साइड के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है रोम्बस के सारे साइड्स बराबर होते हैं।
इन रोम्बस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, है ना। तो बेटा यहाँ पे यानी इन रोम्बस ए बी सी डी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो ये सारे साइड्स बराबर हैं। ऑल्सो बट हमें दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट कि जो ए सी जो है ए सी इज इक्वल टू ए डी, देयरफॉर बेटा अगर ए सी ए डी के बराबर है तो बेटा ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी, बेटा दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। इसलिए बेटा हमने लिखा इन केस ऑफ देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी, बेटा दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, बेटा दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो बेटा इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यानी ईच एंगल इज 60 डिग्री, तो बेटा उसमें हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें एंगल बी जो है एंगल बी यानी ये भी 60 डिग्री आएगा। तो बेटा ऑब्वियसली यानी ये सारे एंगल 60 डिग्री के आएंगे, तो ये भी 60 डिग्री होगा। एज वेल एज दिस एंगल इज इक्वल टू 60, दिस इक्वल टू 60, दीज ऑल एंगल्स आर 60 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल बी भी 60 है और एंगल डी सी बी भी 60 है। अब उसके बाद ट्रू फॉल्स था क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इन आर दी स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं क्या ये सही है गलत है। इन ऑल एंगल्स इन ए रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल, इन एक रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल्स बराबर होते हैं, बिल्कुल, है ना। रेगुलर पॉलीगन ऐसी पॉलीगन होती है जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं, तो इसको ट्रू लिखना है आपने। ऑल पॉलीगन्स हैव 4 साइड्स, बेटा यहाँ पे ना ट्रायंगल भी तो पॉलीगन है। इस पॉलीगन में बेटा वो ऐसी क्लोज्ड फिगर जो मोर देन जो लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई हो, ठीक है। इसमें बेटा ट्रायंगल भी आएगा, क्वाड्रिलेटरल्स भी आएंगे, पेंटागन भी आएंगे, हेक्सागन्स भी आएंगे। तो बेटा ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। सिर्फ बेटा क्वाड्रिलेटरल ही पॉलीगन नहीं हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी जो है बाकी क्लोज्ड फिगर्स हैं जो लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई होती है, बेटा वो भी पॉलीगन है, तो इसको बेटा आप फॉल्स लिखेंगे। और बेटा सी पार्ट जो है, A heptagon has 7 sides and 6 angles, बेटा एक हेप्टागन के 7 साइड्स होते हैं लेकिन बेटा 7 एंगल्स भी होते हैं, तो इसने लिखा है 6 एंगल्स, तो बेटा इट इज फॉल्स। अ ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस, बेटा एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, तो बेटा ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। चलो बेटा ये था एक्चुअली, ये हमने कल टीचमेंट क्लास में पढ़ा था, इसीलिए बेटा आई होप कि ये उन बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया था। तो बेटा यहाँ तक हमने किया है आज, ठीक है। चलो इट इज़ एनफ फॉर टुडे, बेटा यहाँ तक ऑफ कॉपी अपनी मेंटेन करना, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में हम बेटा ये 3D फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।